नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौसम तक में। और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करूंगा अगले 2-3 दिनों के दौरान देश भर में संभावित मौसमी स्थितियों की, और प्री मानसून में अब तक हुई बारिश के आंकड़ों पर भी एक नज़र डालने की कोशिश होगी। सबसे पहले बात करते हैं प्री मानसून वर्षा अब तक किस जगह पर कहाँ हुई, कितनी हुई है। 1 मार्च से लेकर 11 अप्रैल के बीच देश में सामान्य से 44% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसके अगर हम रीजनल जो डाइवर्सिफिकेशन है यानी क्षेत्रीय आधार पर इन आंकड़ों को देखें तो प्री मानसून वर्षा पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में सामान्य से लगभग 41% कम हुई है औसत से, और इसी तरह से उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में सामान्य से 44% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मध्य भारत के क्षेत्रों में भी 34% कम वर्षा हुई है, और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में सामान्य से 57% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और आपको बता दें कि ये जो प्री मानसून सीजन होता है अब तक का जो बीत चुका है, इस दौरान सबसे ज़्यादा वर्षा वाले जो राज्य होते हैं प्री मानसून समय में, वो होते हैं असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यानी 7 सिस्टर्स जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। साथ ही साथ उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, इनमें भी सबसे ज़्यादा वर्षा अरुणाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की जाती है, जहां पर 294 मिलीमीटर वर्षा औसतन इस दौरान होती है। और इसके अलावा ये बाकी जो 6 स्टेट हैं पूर्वोत्तर भारत में और जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश, ये कह सकते हैं कि 9 राज्य ऐसे हैं जहां ट्रिपल डिजिट यानी 100 मिलीमीटर से ऊपर होता है बारिश का आंकड़ा। बाकी सभी जगहों पर लगभग 10, कहीं 10 मिलीमीटर, कहीं 20, कहीं 50, 100 मिलीमीटर से ही नीचे आंकड़ा रहता है। ये स्थिति अब तक प्री मानसून वर्षा की है। और अब बताते हैं आपको मौसमी सिस्टम कहां पर बने हुए हैं। साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश पर बना सर्कुलेशन अभी भी सक्रिय है, लेकिन इस सिस्टम से जो ट्रफ रेखा कोमोरिन रीजन तक बनी थी वो केरल तक सिकुड़ी है, संकुचित हुई है, और साथ ही साथ वो कमज़ोर भी हुई है। इसके अलावा एक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों में भी बना हुआ है, दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पर इसकी स्थिति है, श्रीलंका के काफ़ी करीब है, और कोमोरिन रीजन में भी सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है। इसके साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बिहार और झारखंड के भागों पर बना हुआ है। और अन्य मौसमी सिस्टमों की बात करें तो उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर WD सक्रिय रूप से अपना प्रभाव मौसम पर दिखा रहा है। ये स्थिति है मौसमी सिस्टमों की। और बादल आप देख सकते हैं इस समय बादलों का मूवमेंट किस तरह से है। और ये भी आपको बता दें कि एक सीरीज में अगले लगभग 1 सप्ताह तक उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में कई जगहों पर लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। पर्वतीय इलाके मुख्य रूप से प्रभावित होंगे। आमतौर पर जब भी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रूप में उत्तर भारत में आते हैं तो मैदानी इलाकों पर भी असर दिखता है, लेकिन क्योंकि ये प्री मानसून सीजन चल रहा है और इस दौरान आमतौर पर WD का जो ट्रैक होता है वो ज़्यादा उत्तरवर्ती हो जाता है, यानी जम्मू कश्मीर के और अधिक उत्तर से निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से जो निचले इलाके हैं उन पर असर कम होने लगता है। लेकिन इस बार ट्रैक अपेक्षाकृत ज़्यादा दक्षिणवर्ती है, यानी कि पश्चिमी हिमालयी भागों से होकर गुजर रहे हैं। ये देखिए आप सीरीज़ में एक के बाद एक WD यहाँ पर आ रहे हैं, और अगले 3-4 दिनों तक, 5 दिनों तक, 1 सप्ताह तक लगातार पश्चिमी विक्षोभों का आना बना रहेगा, और यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ पर्वतीय इलाकों में होती रहेंगी। ये स्थिति उत्तर भारत में रहेगी। मध्य भारत के क्षेत्रों में भी मौसम काफ़ी सक्रिय है, और कई दिनों तक मध्य भारत तथा प्रायद्वीपीय भारत में प्री मानसून हलचल बढ़ने वाली है। बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर तेज़ हो जाएंगी, और कुछ इलाकों में जहाँ पर लंबे समय से बारिश नहीं हुई वहाँ भी बारिश देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों तथा पूर्वी भारत के राज्यों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियाँ अपेक्षित हैं। आइए अब जानते हैं कहाँ पर मुख्यतः बारिश होगी अगले 24 घंटों के दौरान। 12 अप्रैल को सबसे पहले बात उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों की, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद से लेकर हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख और उत्तराखंड, आप देख सकते हैं समूचे इन क्षेत्रों में कई जगहों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश, और ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं पर हिमपात होने की संभावना है। और ये स्थिति, ये जो वेदर कंडीशन है वो एक्सटेंड करेगी अगले 2-3-4 दिनों के लिए। 16 अप्रैल को भी एक नया और प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में दस्तक देगा। उसके प्रभाव से और उसके जो वर्तमान मौसमी सिस्टम है इसके बीच में भी मौसमी सिस्टम आएंगे, जिसकी वजह से जो बारिश का क्रम है, सीरीज़ है, वो टूटने वाली नहीं है। सीरीज़ WD की है और ये बारिश का क्रम यहाँ पर लगातार जारी रहेगा। मैदानी इलाकों में
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का समूचा क्षेत्र यानी जो गंगा का मैदानी बेल्ट है, इंडो गंगेटिक प्लेन्स, इन सभी क्षेत्रों में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलेंगी। राजस्थान पर भी सभी इलाकों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। हवाओं की रफ्तार यहाँ पर तूफानी नहीं होगी, लू जैसा प्रकोप नहीं रहेगा। टेम्परेचर भी यहाँ पर औसत के आसपास ही रिकॉर्ड किए जाएंगे ज़्यादातर जगहों पर। हालांकि चूरू, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, ये जो पश्चिमी इलाका और उत्तरी पश्चिमी इलाका है, इन भागों में कई जगहों पर तापमान सामान्य से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन लू का प्रकोप फिलहाल राजस्थान के भागों में देखने को नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हवाओं की रफ्तार अपेक्षाकृत ज़्यादा रहने की संभावना है। यहाँ पर हवाएं 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं और आसमान चूंकि साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा, शुष्क हवाएं चलेंगी। ऐसे में तापमान दिन का बढ़ेगा और जब दिन का तापमान बढ़ता है साथ ही साथ हवाएं चलती हैं तो ये हवा के झोंके लू के थपेड़ों से कम नहीं लगते। चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, आगरा, अलीगढ़, मथुरा की बात हो या मध्य में लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी की, और पूरब में वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर की, इन सभी क्षेत्रों में हवाओं की रफ्तार कुछ इसी तरह से रहेगी। लेकिन बारिश की संभावना अगले 24 से 48 घंटों तक यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। बिहार में भी मौसम साफ और शुष्क रहेगा। हवाओं की दिशा यहाँ पर भी उत्तर पश्चिमी रहेगी। रफ्तार लगभग उत्तर प्रदेश की तरह ही 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है दिन में, दोपहर के समय खासतौर पर, और शाम आते आते धीरे धीरे हवाओं की रफ्तार कम होने लगेगी। पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी हैं और आने वाले दिनों में भी बारिश यहाँ पर बनी रहेगी। गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड में इंटेंसिटी काफ़ी कम हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर काल बैसाखी जैसा मौसम अचानक कुछ इलाकों में बदल सकता है, बिगड़ सकता है और अचानक गरज के साथ बारिश हो सकती है, तेज़ हवाएं चल सकती हैं, लाइटनिंग स्ट्राइक भी हो सकती है यानी बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर का फ्लो है और टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। मध्य भारत के क्षेत्रों में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में अब मौसमी हलचल काफ़ी कम हो गई है, लेकिन अगले 24 से 48 घंटों तक यहाँ पर कुछ इलाकों में गरज के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। आंशिक बादल भी यहाँ छा सकते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में कई जगहों पर लू का प्रकोप देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर हवाओं का जो रुख है वो बदल रहा है। 24 घंटों के बाद 12 अप्रैल के बाद 13 और 14 अप्रैल को गुजरात के कुछ इलाकों में गरज के साथ वर्षा हो सकती है। पूर्वी क्षेत्रों में अहमदाबाद, सूरत, वलसाड़, नवसारी और आनंद आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी, ज़्यादा वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है। महाराष्ट्र में विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा तथा दक्षिणी कोंकण गोवा, इन सभी क्षेत्रों में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंटेंसिटी 13 अप्रैल को और बढ़ सकती है। इंटेंसिटी बढ़ने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर मध्यम वर्षा कुछ इलाकों में हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत भारी बारिश नहीं होगी और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग वेदर कंडीशन नहीं होगी, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की आवश्यकता यहाँ पर होगी, क्योंकि प्री मानसून एक्टिविटी कभी कभी वायलेंट हो जाती हैं, कभी कभी ये गतिविधियाँ हिंसक हो जाती हैं और नुकसान पहुँचाती हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में वर्षा होगी, जबकि कर्नाटक और केरल तथा तमिलनाडु में अधिकांश जगहों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान वर्षा की संभावना है। 24 घंटों के बाद आंध्र प्रदेश के जो रायलसीमा क्षेत्र हैं, इन इलाकों में भी बारिश बढ़ सकती है और तेलंगाना में भी बारिश बढ़ सकती है। तो हम कह सकते हैं कि 12 और 13 अप्रैल का जो समय है वो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के साथ साथ मध्य भारत का ये जो रीजन है, इन सभी क्षेत्रों के लिए काफ़ी बारिश लेकर आने वाला है और बारिश की गतिविधियां यहाँ पर होने वाली हैं, प्री मानसून वर्षा। लेकिन चेन्नई समेत जो उत्तरी तटीय तमिलनाडु का क्षेत्र है और पुदुचेरी है, यहाँ पर बारिश की संभावना बहुत कम है, लेकिन क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर का फ्लो रहेगा और आसपास के क्षेत्रों में वेदर एक्टिविटी चल रही होगी, ऐसे में रूल आउट नहीं कर सकते बारिश की संभावना से। आईपीएल मैच चल रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ आईपीएल मैच में बाधा डाल सकती हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम प्री मानसूनी बौछारें देखने को मिल सकती हैं। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए लगातार इस चैनल के साथ, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे, और अपने दोस्तों, अपने जिन जानने वालों के साथ इस वीडियो को ज़रूर साझा करें ताकि मौसम से जुड़ी जानकारियाँ आप तक, ज़्यादातर लोगों तक आसानी से पहुँचती रहें। धन्यवाद।